नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सावधान, पौंग बांध का जलस्तर बढ़ा, पंजाब के साथ इन इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, उसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांध से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके कारण कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने व्यास नदी के किनारे बसे मंडक क्षेत्र के निवासियों को नदी के पास न जाने की सख्त चेतावनी दी है। फतेहपुर की एसडीएम विश्रुत भारती ने बताया कि पंडो बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पौंग बांध में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार शाम तक पौंग बांध का जलस्तर 1388 फीट को पार कर गया था। बांध में इस समय 1,04,432 क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि 3,838 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शिमला शहर के 3 निजी स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खुफिया एजेंसियां सतर्क। शिमला शहर के 3 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से मिली धमकी के बाद पुलिस ने एहतियातन स्कूलों में मॉक ड्रिल के साथ ही सर्च अभियान भी चलाया। हालांकि किसी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। हालात सामान्य है और खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात को ही ये धमकी मिली। इसके बाद पुलिस के साथ ही सभी खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी प्रदेश हाई कोर्ट समेत जिला सत्र न्यायालयों और कई संस्थानों को इस तरह की धमकी मिल चुकी है। संगीत विषय की यूजीसी नेट परीक्षा में बिलासपुर के उत्कर्ष शर्मा देश में अव्वल। बिलासपुर के होनहार युवा उत्कर्ष शर्मा ने संगीत विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे प्रयास में 300 में से 240 अंक अर्जित कर उत्कर्ष ने न केवल अपने परिवार बल्कि बिलासपुर और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके सफलता से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उत्कर्ष शर्मा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जहां उन्होंने कॉलेज में पहला और विश्वविद्यालय स्तर पर तीसरा स्थान पाया था। उत्कर्ष ने राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिताओं में लगातार 5 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वे प्रतिष्ठित हरि वल्लभ संगीत प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में उपविजेता रह चुके हैं। वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, खैर के अवैध लकड़ी से लदी पिकअप गाड़ी जब्त। वन संपदा की रक्षा के लिए चल रहे अभियान के तहत नगरोटा सूरिया रेंज में वन विभाग ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ी को अवैध तरीके से ले जा रही पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। ये कार्रवाई नगरोटा सूरिया रेंज अधिकारी सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में अमल में लाई गई। मिली जानकारी के अनुसार विश्वसनीय सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे धार क्षेत्र में नाकाबंदी का संदिग्ध पिकअप गाड़ी को जांच के लिए रोका। जब वाहन की जांच की गई तो उसमें अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ियां लदी हुई पाई गई। पिकअप गाड़ी में खैर के कुल 40 मोर्चे बरामद किए गए, जिसका आयतन 1.243 घन मीटर और बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने तुरंत पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है और मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर में भाखड़ा से तलाई तक शुरू होगी देश की पहली केबल फेरी, 20 करोड़ होंगे खर्च, जाने। गोविंद सागर झील में भाखड़ा बोट घाट से शाहतलाई के ब्रह्माणी घाट तक देश की पहली 2 किलोमीटर लंबी केबल फेरी शुरू होगी। ये जल परिवहन परियोजना न केवल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देगी। इस अत्याधुनिक फेरी का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी इस तरह की फेरी सुविधा नहीं है। ये जलमार्ग नैना देवी से बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसित तक जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बना देगा। वर्तमान में इस रूट पर श्रद्धालुओं को लगभग 80 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन केवल फेरी के शुरू होते ही ये दूरी कुछ ही मिनटों की रह जाएगी। इस फेरी में न केवल यात्री बल्कि कार, जीप, बाइक और स्कूटर जैसे छोटे वाहन भी एक किनारे से दूसरे किनारे आसानी ले जा सकेंगे। फेरी को केबल के सहारे खींचा जाएगा, जिसका कुछ हिस्सा पानी पर तैरेगा और कुछ हिस्सा केबल पर संतुलित रहेगा।